हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो टॉपिक है हाउ टू एक्टिवेट योर लक, इस चीज में आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हमारे जो पौराणिक पुराण के जो लेखक थे, वेद व्यास, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी। मतलब कथित है कि पुराने जमाने में जब लॉर्ड कृष्णा हस्तिनापुर में अर्जुन के वहाँ अ, घूमने के लिए गए थे, उसके साथ टाइम बिताने के लिए गए थे, अर्जुन को ज्ञान देने के लिए। उस समय वो लोग शाम को टहलते थे हस्तिनापुर में। तब क्या होता था कि भिखारी लोग उनसे भिक्षा मांगने के लिए आते थे। तो वहां पे एक भिखारी था गोविंद बोल के। वो बहुत ही गरीब था, बहुत लाचार था। उसके पास मतलब दो वक्त का गुजर के लिए वो भिक्षा मांगते थे। तो अर्जुन को ये बात खराब लगा, दुख लगा। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार जब गोविंद उनसे भिक्षा मांगने के लिए आए, भिक्षा मांगने के लिए आए, तब उन्होंने उसके हाथ में जो सोने का मुद्रे का थैली था वो दे दिया। कृष्ण ने देखा, कुछ नहीं बताया। तो ये भी गोविंद भी बहुत खुशी खुशी चला गया कि उसका गरीबी अभी हट गया, उसके पास सोने का थैली है, वो बड़ा घर खरीदेगा, बीवी बच्चों को अच्छे से रखेगा। हाँ, अमीर बाकी का लाइफ अमीरी में गुजारेगा, ऐसे सोच के वो जा रहा था। उसी समय एक चोर ने पीछे से आके आ, उसका थैली छीन लिया और भागने लगा। गोविंद भी उसके पीछे पीछे भागा और उस चोर को पकड़ नहीं पाया। अंततः वो दुखी होकर अपना घर चला गया। फिर दूसरे दिन वो भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर शाम को अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा वही टहलते टहलते जा रहे थे, फिर देखा गोविंद को वहां भिक्षा मांगते हुए। वो फिर से गया उन लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए। तो पूछा अर्जुन ने कि कल तो आपको सोने का थैली दिया था, आज तो आपको यहाँ इस जगह हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपको यहाँ देखेंगे। तो गोविंद ने बताया उसका स्टोरी कि वो कैसे क्या हुआ। फिर अर्जुन को बहुत दुख लगा। फिर सोचा कि ठीक है, इस बार एक डायमंड का रिंग दे देते हैं, इसका नसीब चेंज हो जाएगा। और उसने अपने उंगली का जो सबसे कीमती डायमंड था, हीरे का अंगूठी था, वो गोविंद के हाथ में डाल दिया। बोला कि अब से तुम्हारा भाग्य चेंज हो जाएगा। गोविंद को भी लगा कि इस बार तो पहली बार तो मतलब चोरी हुआ था, तो इस बार वो मतलब थोड़ा सा चौकन्ना रहा। ठीक है, छिपा के लेके जाएंगे, घर जाएंगे। तो उसने छिपते छिपाते वो घर पहुंच गया। और उसको इतना डर लगा कि वो अपने बीवी को भी नहीं बताया कि उसके पास ये ऐसा डायमंड रिंग है, ये है, कल से वो अमीर हो जाएगा। वो नहीं बताया, मन ही मन सोचने लगा। और उसको छिपाने के लिए वो एक जगह ढूंढा घर में। तो एक पुराना पानी का पहले जमाने में लोग पानी जो है ना मिट्टी के कलश में डालते थे। तो एक अनयूज कलश था उसके घर में। तो उसमें क्या हुआ ना, उसने डायमंड का जो रिंग है वहां पे छिपा के रखा। उसके बाद क्या हुआ, वो सोचने लगा मन ही मन कि शांति, आज तो चोरी नहीं हुआ, कल से मेरा लाइफ चेंज। सुबह उठा, वो देखा वो मिट्टी का घड़ा नहीं है। दौड़ते बीबी के पास गया, बोला कि क्या हुआ, मेरा मिट्टी का घड़ा क्या हुआ। तो बीबी ने बोला कि आज सुबह जब हम कुआं से पानी लाने गए थे, तो हमारा जो नॉर्मल मिट्टी का घड़ा था वो टूट गया, और इसी कारण से मैंने पुराना मिट्टी का घड़ा उठा लिया और उसमें पानी भरने के लिए लेके गया और पानी भर के लाया। और बीवी ने ये भी बताया कि जब वो घड़ा को वो पानी भरने के लिए कुआं में डाला था, तब कुछ तंग करके आवाज आया, मतलब कुछ था उसमें, मटकी में या मतलब घड़ा में, जो कुआं में गिर गया। इसको लग गया गोविंद को कि भाई गया, मेरा नसीब ही फूटा है, बेड लग है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो बीबी को कुछ नहीं बताया, फिर बेकिंग करने के लिए गया, फिर भिक्षा मांगने के लिए गया। फिर तीसरे दिन अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा वहां से टहलते टहलते गया। बातें कर रहे थे कि अभी तो चेंज हो गया होगा, वो अमीर बन गया होगा, उसका लाइफ बहुत अच्छा हो गया होगा। फिर क्या हुआ, फिर देखा इस बार तो अर्जुन पागल हो गया।
वो लॉर्ड कृष्ण को बताने लगा कि इस आदमी को मैं उसका लक चेंज करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है। इस बार मैं अपना कीमती समय और अपना जो कीमती धन है इसको नहीं देने वाला। वो उसका लाइफ में गरीबी ही लिखा है, भिक्षा मांगना ही लिखा है, उसको वही जीना है। तब लॉर्ड कृष्ण ने क्या किया, दो पैसा निकाला, पैसे का सिक्का निकाला और उसको बुलाया। इस बार गोविंद नहीं आया था उनके पास शर्म के मारे, और उसने अपना डेस्टिनी मान लिया था कि उसको भिक्षा ही मांगना है। तो उस समय लॉर्ड कृष्ण आया और आके उसके हाथ में दो सिक्के डाल दिया। गोविंद को भी बहुत खराब लगा क्योंकि पहले दिन उन लोगों से एक सोने का मतलब सोने का मुद्रे का एक ये मिला था, दूसरे दिन आपका एक डायमंड रिंग मिला था, तीसरे दिन क्या मिला, दो पैसे का सिक्का। ठीक है, नसीब ही है उसका। वो ऐसे सोच के चला गया घर। और घर जाते जाते रास्ते में उसने क्या किया, ऐसे ही मतलब उसका मन खराब था कि अभी तो अगले दिन भी भिक्षा ही मांगना है, दो पैसे का क्या गुजारा होगा। तो जाते जाते उसने देखा कि एक मछियारा जो है ना, वो मछली लेके बैठा हुआ था और मछली बहुत दर्द से तड़प रहा था। तो इसको लगा गोविंद को कि मेरा तो दो पैसे से कुछ काम नहीं होने वाला सिक्के से, क्यों ना इस मछली को फ्री कर दे, आजाद कर दे, उसको मछुआरे से लेके नदी में तालाब में मतलब उसको जिंदा कर दे। तो उसने मछुआरे को दो सिक्का दिया, फिर वो मछली ले लिया, लेके उसको बस कुआं में डालने ही वाले थे, मतलब तालाब में डालने ही वाले थे कि देखा कि उसका जो गला है, गला में कुछ अटका हुआ है। ओ, तब उसको लगा कि इसको ऐसे छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या मर भी सकती है, तो इसको थोड़ा सा मतलब केयर करते हैं। तो उसने आराम से शांति से उसके गले में हाथ डाला, देखा वही डायमंड रिंग था जो अर्जुन ने उनको दिया था। वो खुशी के मारे पागल हो गया और उसने मच्छी को आराम से धीरे से तालाब में छोड़ के वो डायमंड रिंग हाथ में लेके चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसी समय उसी रास्ते से वो चोर जिसने उसका पहले दिन का सोना चोरी किया था, वो जा रहा था। उसको लगा कि रे भाई हम पकड़े गए। अभी जो है अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा गोविंद को बहुत प्यार करते हैं, दो तीन दिन उसको मतलब बुला बुला के देखा। वो तो चोर चोर तो पीछे से देख रहा था ना, तो उसको लगा कि अभी इसका धुलाई होगी, उसको मृत्युदंड भी मिल सकता है, तो अच्छा है कि इसके पाँव पकड़ ले। वो आके सोने का थैली जो है गोविंद के पाँव में डाला और लाइफ की भिक्षा मांगने लगे कि भाई मुझे छोड़ दो, आपका पैसा सोना चांदी जो भी है आप ले लो, मेरे को अर्जुन और लॉर्ड कृष्ण के सामने ये मत करो, सामने मत ले जाओ। गोविंद ने आराम से वो थैली भी लिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है माफ कर दिया, जाओ तुम, आगे से ऐसा मत करना, ऐसे बोल के। अभी गोविंद के पास क्या है, डायमंड भी आ गया, सोने का थैली भी आ गया, और वो खुशी के मारे लॉर्ड कृष्ण को थैंक्स देने के लिए अगले दिन क्या हुआ, वो तो घर चला गया वो सामान लेके। अगले दिन वो उसी स्पॉट में लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन का वेट कर रहा था। तो लॉर्ड कृष्णा का तो पता ही है वो भगवान है। अर्जुन को लगा कि यार इसका तो वही रोज का ये है, ये तो बेगिंग करने के लिए आए हैं, चलो कोई बात नहीं। इस बार गोविंद खुद सामने से आया, आके बोला भगवान आपने मेरा जीवन चेंज कर दिया। मैं पहले बेगिंग करता था, आपने दो छिक्के मेरे हाथ में क्या डाला, मेरा जिंदगी ही चेंज हो गया। तब अर्जुन असंबित हो गया, उसने कृष्ण से पूछा कि भगवान मैंने तो उसको सोना दिया था, डायमंड दिया था, उससे भी उसका भाग चेंज नहीं हो पाया, आपके दो छिक्के ने उसका कैसे भाग चेंज कर दिया। तब लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि देखो तुमने जब सोना दिया था, डायमंड दिया था, तो वो आदमी अपने बारे में सोच रहा था, अपने सपनों के बारे में सोच रहा था, इसी कारण से उसका भाग नहीं खुल खाया। जब मैंने दो सिक्का दिया, उसको लगा कि वो उसी का कोई उसका कोई काम का नहीं है, इसलिए वो एक अनजान जानवर की मदद करने के लिए गया। जब उसने अपने मन में सेवा भाव लाया,
तो उसे सब कुछ जो उसने हारा था सब कुछ मिल गया। यही होता है, यही होता है। अगर आपको इस स्टोरी मैंने इसलिए बताया कि आपका लक अगर एक्टिवेट करना है ना, आपको सेवा भाव रखना ही पड़ेगा। हम पृथ्वी में ह्यूमन बीइंग बन के आए हैं, मानव का रूप लेके आए हैं, तो हमें कुछ अच्छा करके जाना पड़ेगा। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, हमको बहुत पैसा करना कमाना है, बहुत सक्सेस लाना है लाइफ में, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, टाइम नहीं है, बस बिजी लाइफ। ठीक है, उसी के बीच हमारा जो मन है ना उसको साफ रखना पड़ेगा। अगर हम बच्चे हैं या बच्चों को बोलना चाहते हैं तो उन लोगों को बचपन से ही अपना मन साफ करना पड़ेगा। किसी का बुराई नहीं सोचना पड़ेगा, किसी का बुराई मत सोचो। हो सके तो सेवा भाव रखो, हो सके टाइम मिले तो गरीबों की सेवा करो, जानवरों की सेवा करो, नेचर का सेवा करो। नेचर का कैसे सेवा कर सकते हैं? गंदगी मत फैलाओ, है ना, गाय भेड़ों को चारा खिलाओ, भगवान को मानो। तब क्या होगा ना कि जैसे गोविंद का लाइफ चेंज हुआ ना, हमारा भी लाइफ चेंज हो जाएगा। ये एकदम फैक्ट है और एस्ट्रोलॉजी वही बताता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वही चीज लिखा है कि अपना प्लेनेटरी पोजीशंस को ठीक करने के लिए हमें सेवा भाव रखना ही पड़ेगा। भगवान को जो लॉर्डशिप है, हाँ, तो भगवान जो मतलब जिन भाव का जो भगवान है, लॉर्ड है, उसके शरण में जाना ही पड़ेगा। उसको अपना डिजायर बताना पड़ेगा। उसके लिए हमें अच्छा इंटेंट से मेहनत करना पड़ेगा। हमने चलो कि मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए या मुझे मर्सिडीज चाहिए बोल के हमने अपना डिजायर रख दिया। उसके बाद अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, क्या हमारा मर्सिडीज आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी मतलब जो भी काम में आप माहिर हो उस काम को पकड़ लो, अपना ईगो त्याग दो और उसमें हार्डवर्क करो, तो लाइफ में सक्सेस 100% मिलेगा। अब आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो मेन पार्ट है उसमें कि आप अपना जो लॉर्ड है उसको कैसे अपना डिजायर बताओगे। हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होता है और किसी को अगर अपना बार्थ चार्ट देखना है तो फ्री एस्ट्रोलॉजी, फ्री वैदिक कैलकुलेटर बोल के ऑनलाइन में डाल दीजिए। उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए, तो आपका जो बर्थ चार्ट है 12 हाउसेस का वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसमें जो 9th हाउस है हम लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, 9th हाउस हम लोगों का लक होता है। ये लक को एक्टिवेट करने के लिए उस 9th हाउस में कौन सी राशि बैठी है वो देखना पड़ेगा और उस राशि का लॉर्ड कौन है वो भी देखना पड़ेगा। और उस लॉर्ड को हमें, राशि अधिपति को हमें पूजन करके, उसका मतलब पाठ करके या उसका मतलब भक्ति करके हमें उसको उसके सामने माथा टेक के बोलना पड़ेगा कि भगवान हमें ये चीज चाहिए, हमारा ये ड्रीम है, ये हमको फुलफिल करना है, उसके लिए मैं इस तरह से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप साथ दीजिए। फिर देखिएगा आपका लक कैसे आपको साथ देते हैं। वो होता ही है, सबके लाइफ में होता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत का जो राष्ट्रपति थे, उसके स्टोरी तो आप सब लोग जानते हैं। वो एक मछुआरा था, मछुआरे के फैमिली से था, मछुआरा नहीं था, मछुआरे के फैमिली से था। उसने क्या किया कि उसको कुछ बनना था, साइंटिस्ट बनना था। उसने अपना जो डिजायर है यूनिवर्स को डाल दिया था और उसके लिए उसने मेहनत किया, इसलिए यूनिवर्स ने उसको साथ दिया और इंडिया का, वर्ल्ड का एक नोन साइंटिस्ट बनाया, उसको भारत का प्रेसिडेंट भी बनाया। ये होता है लक एक्टिवेशन। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और डेटी मतलब हमको स्पिरिचुअल होना ही होना है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो वो आपका नसीब है, आपका लक है। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम बिना स्पिरिचुअल बने हमें इतना कुछ मिल गया,
तो हम क्यों भला ये सब स्पिरिचुअली के चक्कर में जाए, अपना लाइफ टाइम वेस्ट करें, एस्ट्रोलॉजर के पीछे घूमे। ये जो है ना, इसमें उन लोगों का थॉट तो ठीक है, वो लोग सोच रहा है उसका वही कर्मा है, वही करना है। ये जो है वो हम लोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा वहां पे ये पता लगा कि उसने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा किया होगा, पास्ट लाइफ में अच्छा कर्म करने के कारण उसको इस लाइफ में बिना स्पिरिचुअलिटी के सब कुछ मिल गया। अब सबके लाइफ में तो सेम नहीं होता है, सब उंगली तो समान नहीं है। तो किसी के लाइफ में बहुत मंदा है, वो क्या करेगा? उसको तो इस लाइफ में तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा ना। उसके का लिए डिवोशंस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशंस, भगवान के ऊपर आस्था रखना। भगवान हमेशा सबका, यूनिवर्स जो है ना, भगवान ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमेशा हम लोगों का डिजायर्स फुलफिल करते ही है। इतना लोग हैं फिर भी वो हर किसी का डिजायर फुलफिल करते हैं। आप सही सोचोगे तो आपके साथ सही होगा, गलत सोचोगे तो गलत होगा। और कभी भी अपना जो इंटेंशन है ना उसको गलत मत किया कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत ज्ञान कीजिए। जितना भी टाइम हमको यूनिवर्स ने दिया वो सिर्फ भलाई के काम में लगाइए, सही दिशा, राइट थॉट्स लाइए, मेहनत कीजिए, जीव जानवर सबका जितना हो सके सेवा कीजिए। ये नहीं बोला कि नॉनवेज मत खाइए, खाइए, आपका लाइफ है। आपको अगर लगता है कि ये गलत नहीं है तो कीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना आप सेवा कीजिए, तब क्या होगा, आपका गुड लक आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं बताती हूँ जिसका 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है और उसको कौन सा डेइटी के पास जाना है, कौन सा पूजा करना है, ये मैं बताती हूँ। और उस 9th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा डायरेक्शन चूज करना है वो मैं बताती हूँ। आप देख लीजिए डिस्प्ले में। मंगल ग्रह जो है ना उसका लॉर्डशिप लेके रखा है हनुमान जी ने। तो हमें ट्यूसडे को मंगल ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए ट्यूसडे को हनुमान टेम्पल में जाना है। पहले साउथ डायरेक्शन में नमन करना है, फिर हनुमान जी के टेम्पल में घुसना है और वहाँ उनका पूजा पाठ करना है। हनुमान चालीसा आप चांट कर सकते हैं 11 टाइम्स, 21 टाइम्स। 11 टाइम्स इज ओके, 1 टाइम इज ऑल्सो बेटर अगर करते हैं तो। सूर्य को एक्टिवेट करना है, सन को एक्टिवेट करना है, तो लॉर्ड राम और लॉर्ड शिवा इनका पूजा करना पड़ेगा और हमें इस डायरेक्शन को नमन करना पड़ेगा। मून को एक्टिवेट करना है तो हमें पार्वती माँ का ही पूजा करनी पड़ेगी और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को नमन करना पड़ेगा। केतु को एक्टिवेट करना है तो हमें गणेश भगवान का पूजा करना पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को नमन करना पड़ेगा। राहु को एक्टिवेट करना है तो हमें दुर्गा माता की पूजा करना पड़ेगी और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वेनस को एक्टिवेट करना है तो हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को नमन करना पड़ेगा। जुपिटर को एक्टिवेट करना है तो हमें बृहस्पति देव की पूजा करनी पड़ेगी और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मेरे चैनल में ही बृहस्पति व्रत कथा का पाठ किया है मैंने थर्सडे को, वो सुन लीजिए। आपका बृहस्पति बार को वो सुनिए तो आपका बृहस्पति जो है वो अच्छा हो जाएगा। सैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए काली माँ का पूजा करना पड़ेगा और वेस्ट डायरेक्शन में नमन करना पड़ेगा। मरकुरी बुध ग्रह हमारे बुद्धि को उसको एक्टिवेट करने के लिए विष्णु भगवान का पूजा करना पड़ेगा और नॉर्थ डायरेक्शन को नमन करना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमारा जो लक हाउस है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यूनिवर्स को सिग्नल भेज सकते हैं और यूनिवर्स और उसके लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा लक एक्टिवेट होगा और हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए।
सबका भला हो, सबको खुशी मिले, सबको शांति मिले, इसी कामना के साथ मैं एस्ट्रो प्रजापति आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।